I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have completed our first book, that is employability skills, and now we are doing our second book, which is the practical portion of the IT. And we have started with the unit number first, which is about digital documentation, and we have discussed about the session number one, which was the style and formatting. How can you style your paragraph, your text, or how can you add graphics to your document? Our session number 2 is about insert and use images. So let's start our today's session. Images can be added to a document in several ways, by inserting an image file directly from a graphics program or a scanner or from the ओपन ऑफिस गैलरी। जैसे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के में इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप डायरेक्ट इमेज फाइल के थ्रू पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल में, या फिर ग्राफिक्स प्रोग्राम या स्कैनर का यूज करके डायरेक्टली हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ओपन ऑफिस गैलरी जो होती है वहां से भी हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंसर्टिंग एन इमेज फाइल। आप इमेज फाइल कैसे अपनी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं? When the image is in a file stored on the computer, you can insert it into the OpenOffice document using either of the following methods. अगर कोई इमेज आपके कंप्यूटर में स्टोर है पहले से, तो आप ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट के अंदर उसे दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओपन ए फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल ब्राउजर विंडो ओपन करनी है जहां पे भी जिस भी लोकेशन पे आपकी पिक्चर सेव है। उसके बाद जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉप इट वेयर इट यू वांट इट टू बी अपीयर। उसके बाद जहां पे भी आप अपनी डॉक्यूमेंट में अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं उस पिक्चर को वहां से ड्रैग करना है और अपनी डॉक्यूमेंट में जहां पे भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे उस इमेज को ड्रॉप कर देना है। ए फेंट वर्टिकल लाइन मार्क्स वेयर द इमेज विल बी ड्रॉप्ड। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन मार्क्स के थ्रू आपको इमेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आपकी इमेज जहां पे भी आपने ड्रॉप की होगी वहां आपको डिस्प्ले हो जाएगी, कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दिस मेथड एम्बेडेड सेव्स ए कॉपी ऑफ द इमेज फाइल इन द राइटर डॉक्यूमेंट। To link the file instead of embedding it, hold down the Ctrl plus Shift key while dragging the image. इस मेथड से क्या होगा, आपकी जो इमेज है उसकी कॉपी राइटर डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। अगर आप इसकी बजाय उसे एक लिंक के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट की आपको प्रेस करके रखनी है जब आप पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। सो नेक्स्ट वन इज इंसर्ट पिक्चर डायलॉग। पिक्चर डायलॉग के थ्रू आप इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, क्लिक इन द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द इमेज टू अपीयर। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट में जहां पे भी चाहते हैं पिक्चर को इंसर्ट करना वहां पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन पिक्चर। उसके बाद आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम फाइल फ्रॉम द मेन्यू बार। उसके बाद इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। वहां पे जहां पे भी आपकी स्टोर है लैपटॉप में या कंप्यूटर में पिक्चर, आपको वहां से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन। At the bottom of the dialog box there are two options. जैसे बॉटम में आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, फर्स्ट वन इज प्रीव्यू एंड सेकंड वन इज लिंक। These are the options link and preview. Select preview to view a thumbnail of the selected image on the right, so you can verify that you have the correct file. उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि आप जो भी पिक्चर आप सिलेक्ट करते हो आप उसका प्रीव्यू साथ में देख सको कि जो पिक्चर आपने सिलेक्ट की है वो कैसी दिखाई देती है। आप वेरीफाई कर सको कि जो इमेज आपको चाहिए वही आपने सिलेक्ट की है या नहीं। सी बिलो फॉर द यूज ऑफ लिंक। लिंक के लिए भी दो ऑप्शंस होते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। आप इमेज को क्लिपबोर्ड के थ्रू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके स्टेप्स हैं। यूजिंग द क्लिपबोर्ड यू कैन कॉपी इमेजेस इनटू द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम ईदर अनदर ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स। अगर आप क्लिपबोर्ड का यूज करके इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी हम ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने ओपन ऑफिस की एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट की हुई है वहां से इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम एक सेकंड डॉक्यूमेंट से भी अपनी डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों डॉक्यूमेंट जहां पे भी आपकी पिक्चर सेव है
फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जहां से आप जिसमें आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और जो टारगेट डॉक्यूमेंट है, दोनों ही डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको इन द सोर्स डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द इमेज टू बी कॉपीड। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जहां से आप इमेज को कॉपी करने वाले हो, वहां से आपको वो वाली डॉक्यूमेंट ओपन करनी है। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द सिलेक्टेड इमेज एंड प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द इमेज टू बी क्लिपबोर्ड। आपको क्या करना है, उसके बाद माउस पॉइंटर के थ्रू उस इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हैं Ctrl+C टू कॉपी द इमेज। उसके बाद जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हैं, जो आपकी सेकंड डॉक्यूमेंट है, टारगेट डॉक्यूमेंट, जहां पे आप कॉपी करके चाहते हैं अपनी इमेज को, उस डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है। स्विच टू द टारगेट डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्लिक टू द प्लेस द कर्सर वेयर द ग्राफिक इज टू बी इंसर्टेड। आपको अपने डॉक्यूमेंट में वहां पे कर्सर को रखना है जहां पे आप चाहते हो इमेज को इंसर्ट करना। उसके बाद प्रेस Ctrl+V टू इंसर्ट द इमेज। आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए इमेज को Ctrl+V, या फिर आप जहां पे भी जिस भी लोकेशन पे पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो वहां पे आप राइट क्लिक कर सकते हो। आपको लास्ट में बॉटम में ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, देन यू हैव टू सिलेक्ट पेस्ट ऑप्शन। आपने जो इमेज कॉपी की होगी वो आपकी पेस्ट हो जाएगी। If the application from which the graphic was copied is closed before the graphic is pasted into the target, the image stored on the clipboard could be lost. अगर आपने जहां से इमेज को कॉपी किया है वो डॉक्यूमेंट आपने पेस्ट करने से पहले ही अगर क्लोज कर दी, तो उससे क्या होगा, जो इमेज आपने कॉपी की है वो आपकी पेस्ट जहां पे आप करना चाहते हो वो लॉस्ट हो जाएगी, वो पेस्ट नहीं हो पाएगी वहां पे। नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ए स्कैनर। स्कैनर का यूज करके आप पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इफ ए स्कैनर इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, ओपन ऑफिस कैन कॉल द स्कैनिंग एप्लीकेशंस एंड इंसर्ट द स्कैन आइटम इनटू द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट एज एन इमेज। अगर आपके कंप्यूटर के साथ स्कैनर कनेक्टेड है तो आप स्कैनिंग एप्लीकेशन को ओपन करके भी स्कैनिंग डॉक्यूमेंट जहां पे भी आपने जितनी भी इमेजेस हैं, अगर आपने स्कैन करके एज ए इमेज सेव की होगी तो उन्हें भी एज ए इमेज आप अपनी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। टू स्टार्ट दिस प्रोसीजर क्लिक वेयर यू वांट द ग्राफिक टू बी इंसर्टेड। अगर आप ये स्टेप्स चाहते हैं स्कैनर के थ्रू पिक्चर इंसर्ट करना, तो सबसे पहले जिस भी लोकेशन पे आप चाहते हैं ग्राफिक को इंसर्ट करना वहां पे आपको अपना कर्सर रखना है। देन यू हैव टू क्लिक इंसर्ट, देन क्लिक ऑन द पिक्चर। वहां पे पिक्चर में आपको फर्दर ऑप्शन मिलेगा स्कैन। स्कैन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सिलेक्ट सोर्स। कहां पे आपकी डॉक्यूमेंट सेव है, आपको सिलेक्ट सोर्स करना है। Although this practice is quick and easy, it is unlikely to result in a high quality image of the correct size. क्योंकि ये काम करना बहुत क्विक है, इजिली हम कर सकते हैं, और जो इमेज आपकी इंसर्ट होती है वो हाई क्वालिटी की होती है, उसका साइज भी करेक्ट आता है। You may get better result by scan material into a graphics program and cleaning it up there before inserting the resulting image into OpenOffice. अगर आप और ज्यादा बेटर रिजल्ट चाहते हो स्कैनिंग मटेरियल के थ्रू, तो आप ग्राफिक्स प्रोग्राम का यूज कर सकते हो। आपने इमेज को इंसर्ट करने से पहले OpenOffice डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपनी जो भी स्कैनर के थ्रू इमेज अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो, उसे इंसर्ट करने से पहले ही आप उसे और ज्यादा ग्राफिक्स चेंज कर सकते हो और अच्छे से स्कैन कर सकते हो, ताकि आपको और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिले। नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी। अगर आप गैलरी के थ्रू कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। देयर आर टू ways to insert the image from the gallery. The gallery provides a convenient way to group reusable objects such as graphics and sound that you can insert into your documents. गैलरी हमें एक कन्वीनियंट वे तरीका हमें प्रोवाइड करती है, जिससे हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो दोबारा से यूज हो सकते हैं, रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ग्राफिक्स है, साउंड्स है, वो भी हम अपनी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। द गैलरी इज अवेलेबल इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ openoffice.org। जो गैलरी का ऑप्शन है, ओपन ऑफिस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वेदर दैट इज स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और राइटर डॉक्यूमेंट, आपको हर जगह गैलरी के कंपोनेंट अवेलेबल मिलेंगे। It does not come with many graphics, but you can add your own picture or find extension containing more graphics. इसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक्स तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अपनी खुद की पिक्चर्स, फाइल एक्सटेंशन को वहां पे ग्राफिक्स में ऐड भी कर सकते हैं। To insert a gallery image into a writer document, अगर आप गैलरी इमेज को अपने राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। To open the gallery, click on the gallery icon.
सबसे पहले अगर आप गैलरी के थ्रू कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, गैलरी का जो आइकन होगा जो इस तरह से दिखाई देता है पिक्चर की फॉर्म में, उस पे गैलरी आइकन पे क्लिक करना है जो स्टैंडर्ड टूल बार में आपको राइट साइड में मिलेगा। या फिर आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, टूल्स मेन्यू में जाना है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा गैलरी का, वहां से आप गैलरी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज नेविगेट थ्रू द गैलरी टू फाइंड द डिजायर्ड पिक्चर। उसके बाद आप नेविगेशन के थ्रू देख सकते हो, वहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, तो आप नेविगेट कर सकते हो, एरो कीज का यूज करके देख सकते हो, आप जो भी आपको डिजायरेबल है, जो भी इमेज आपको चाहिए वो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट द पिक्चर क्लिक एंड ड्रैग इट फ्रॉम द गैलरी इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट। जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हो, आपको वो जो गैलरी विंडो है वहां से ड्रैग करनी है, और जहां पे भी अपने डॉक्यूमेंट में आप चाहते हैं इंसर्ट करना, वहां पे आपको ड्रॉप कर देना है। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द पिक्चर एंड चूज इंसर्ट और कॉपी। इसके बजाय अगर ड्रैग एंड ड्रॉप का चूज ना करके आप दूसरा तरीका यूज करना चाहते हो, तो एक और तरीका इंसर्ट करने का, आप जो भी इमेज चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना, आपको क्या करना है, उस इमेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी। उसके बाद कॉपी करके आपको पेस्ट कर देनी है अपनी फाइल में आपकी इमेज। इस तरह से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और इंसर्ट कॉपी करके भी हम अपनी डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय डिफॉल्ट द गैलरी इज डॉक्ड अबोव द राइटर वर्क स्पेस। बाय डिफॉल्ट जो गैलरी होती है वो राइटर वर्क स्पेस के अबोव अवेलेबल मिलेगी। टू एक्सपेंड द गैलरी पोजिशन द pointer over the line that divides it from the top of the workspace। अगर आप उसे गैलरी की जो पोजीशन है एक्सपेंड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसे वर्क स्पेस से वहां पे डिवाइड करके कर सकते हैं। When the pointer changes to parallel lines with arrows, click and drag डाउनवर्ड। जब पॉइंटर है आपका पैरेलल लाइंस में चेंज हो जाता है, एरो के साथ चेंज हो जाता है, तो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जहां पे भी आपको चाहिए आप ड्रैग करके ला सकते हैं वर्क स्पेस में उसे। द वर्क स्पेस रीसाइज इन रिस्पॉन्सेज। उसके बाद आपके रिस्पॉन्स में जैसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे या एरो कीज का आप यूज करते हो, रिस्पॉन्स में जो वर्क स्पेस है रिसाइजेस हो जाएंगे, आप उन्हें रिसाइज कर सकते हो। टू एक्सपेंड द गैलरी विदाउट अफेक्टिंग द वर्क स्पेस, अनडॉक इट सो इट फ्लोट्स ओवर द वर्क स्पेस। अगर आप गैलरी को एक्सपेंड करना चाहते हो लेकिन जो उसका वर्क स्पेस है उसे अफेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अनडॉक का एक ऑप्शन होता है वर्क स्पेस में, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। टू डू सो होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड डबल क्लिक ऑन द अपर पार्ट ऑफ द गैलरी नेक्स्ट टू द व्यू आइकन। इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करे रहना है, उसके बाद डबल क्लिक करना है। आपको गैलरी का जो अपर पार्ट है वहां पे आइकन दिखाई देगा, आपको वहां पे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक इन द सेम एरिया व्हाइल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की टू डॉग इट अगेन। उसके बाद डबल क्लिक करना है सेम एरिया पे और कंट्रोल की प्रेस करे रहना है जब तक कि आप डॉग इट पे दोबारा से क्लिक नहीं करते। रिस्टोर इट टू इट्स पोजीशन ओवर द वर्क स्पेस। जो भी वर्क स्पेस था दोबारा से उसकी पोजीशन है वो रिस्टोर हो जाएगी वहां पे। When the gallery is docked, to hide it and view the full writer workspace, click in the middle of the thin bar separating the gallery from the workspace। अगर आप गैलरी है जिस टाइम पे आपने डॉक की हुई है, ओपन की हुई है, अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं और पूरा राइटर वर्क स्पेस आप देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो आप उसके मिडिल में थिन बार में कहीं पे भी विंडो को सेपरेट करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। टू क्लोज द गैलरी चूज टूल्स गैलरी टू अनचेक द गैलरी एंट्री और क्लिक ऑन द गैलरी आइकन अगेन। अगर जो गैलरी का आइकन है आपका ओपन हो गया है, जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप उसे हाइड करना चाहते हो, आप राइटर डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से देखना चाहते हो, तो या तो आप टूल्स में जाके गैलरी आइकन पे दोबारा से क्लिक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, ताकि जो गैलरी के ऑप्शंस हैं वो डिस्प्ले जो हो रहे हैं वो हाइड हो जाएं, या फिर गैलरी आइकन पे भी आप दोबारा से क्लिक कर सकते हैं, जो गैलरी आइकन है वो हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग एन इमेज। अगर कोई इमेज आपने इंसर्ट कर ली है तो आप उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स के कॉर्नर्स को हम चेंज कर सकते हैं, उसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद मॉडिफाइंग एन इमेज। व्हेन यू इंसर्ट ए न्यू इमेज यू मे नीड टू मॉडिफाई इट टू शूट द डॉक्यूमेंट। जब भी आप कोई इंसर्ट करते हैं कोई भी नई पिक्चर को, तो आप चाहते हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाए, आप उसे अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग करना चाहते हो। Here we will discuss the use of picture toolbar, resizing, cropping and a workaround to rotate a picture। यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अबाउट पिक्चर टूल बार, रिसाइज करना पिक्चर को, क्रॉप करना,
उसे रोटेट करना, पिक्चर्स को हम कैसे रोटेट कर सकते हैं? सो यूजिंग द पिक्चर टूल बार, पिक्चर टूल बार का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं? When you insert an image or select one already present in the document, the picture toolbar appears. जब भी आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं या फिर ऑलरेडी आपकी डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट है, तो जैसे ही पिक्चर पे आप क्लिक करते हो एक टूल बार आपके सामने अवेलेबल हो जाता है. यू कैन सेट इट टू ऑलवेज बी प्रेजेंट. अगर आप चाहते हो कि वो टूल बार हमेशा ही प्रेजेंट रहे तो आप व्यू में जाके, टूल बार में जाके पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं. Picture control buttons from the picture toolbar can also be added to the standard toolbar. पिक्चर कंट्रोल बटन जितने भी पिक्चर टूलबार के अंदर होते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड टूलबार में आप ऐड करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड टूलबार के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं. 2 other toolbars can be opened from this menu. From this one, the graphic filter toolbar which can be turned off and placed elsewhere on the window, and the color toolbar which opens as a separate floating toolbar. जब भी आप टूल बार का यूज करते हो तो 2 अलग अलग टूल बार आपको ओपन हो जाते हैं आपके लिए. एक होता है ग्राफिक फिल्टर टूल बार, जहां पे आपको उसे आप कहीं पे भी टर्न ऑफ कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में, कहीं पे भी उस विंडो को, जो फिल्टर टूल बार की विंडो होती है, कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं उसको ड्रैग करके. नेक्स्ट वन इज कलर टूल बार. कलर टूल बार एक सेपरेट फ्लोटिंग टूल बार होता है, उसे भी अगर आप कहीं और लगाना चाहते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट में ड्रैग करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं. From these 3 toolbars you can apply small corrections to the graphic or obtain special effects. ये जो 3 टूल बार होते हैं इनका यूज करके आप करेक्शंस कर सकते हैं, ग्राफिक में स्पेशल इफेक्ट्स लगा सकते हैं. फर्स्ट वन इज ग्राफिक मोड. ग्राफिक मोड में हम क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन चेंज कलर इमेज टू ग्रे स्केल बाय सिलेक्टिंग द इमेज एंड देन सिलेक्टिंग ग्रे स्केल फ्रॉम द ग्राफिक मोड लिस्ट. अगर आपकी जो इमेज है, ग्राफिक्स मोड अगर आप लगाना चाहते हैं, ग्राफिक मोड का यूज करके आपकी जो इमेज है, कलर इमेज है, आप उसे ग्रे स्केल कर सकते हैं. इमेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ग्राफिक मोड जो लिस्ट मिलेगी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है. यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रे स्केल का. ग्रे स्केल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है. जैसे हम ग्रे स्केल करेंगे आपकी जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है. नेक्स्ट वन इज फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. अगर आप अपनी पिक्चर को फ्लिप करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं? टू फ्लिप एन इमेज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, सेलेक्ट द इमेज एंड देन क्लिक द रेलिवेंट आइकन. अगर आप अपनी इमेज को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली चेंज करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 आइकन मिलेंगे आपको, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. उन आइकन से आप क्लिक करके अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फिल्टर्स. Table 1 provides a short description of the available filters. However, the best way to understand them is to see them in action. टेबल 1 जो दी गई है वहां पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं जो अवेलेबल फिल्टर्स होते हैं, लेकिन उसे सबसे अच्छे से समझने का तरीका है जब आप उन्हें करके देखते हो, तब हमें और अच्छे से समझ आते हैं. कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसे समझना और आसान हो जाता है. Feel free to experiment with the different filters and filter setting, remembering that you can undo all the changes by pressing Ctrl+Z or Alt backspace or by selecting Edit Undo. आप जितने भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट अलग अलग फिल्टर्स के साथ, फिल्टर सेटिंग्स के साथ आपको करके देखने हैं ताकि आप अपनी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सको. उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस है आपको पसंद नहीं आ रहा, आप अंडू करना चाहते हो, तो अपनी डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसे अंडू करने के 3 तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज शॉर्टकट की, Ctrl+Z. एक दूसरा तरीका होता है शॉर्टकट की के थ्रू Alt+Backspace आप दबा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एडिट मेन्यू में जाना है, अंडू के ऑप्शन पे क्लिक करना है. जो भी एक्शंस आपने किए होंगे, जो मॉडिफाई किए होंगे, अगर आप उन चेंजेस को नहीं चाहते हो तो आप उन्हें अंडू कर सकते हो. नेक्स्ट इज कलर. यूज दिस टूल बार टू मॉडिफाई द इंडिविजुअल RGB कलर कंपोनेंट्स ऑफ द इमेज. RGB के फुल फॉर्म होते हैं रेड, green and blue, as well as the brightness, contrast and gamma of the image. कलर टूल बार का यूज करके हम अपनी पिक्चर के कलर्स कंपोनेंट्स हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, अपनी इमेजेस का सब कुछ चेंज कर सकते हैं कलर से रिलेटेड. इफ द रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी यू कैन प्रेस Ctrl+Z टू रिस्टोर द डिफॉल्ट वैल्यूज. अगर जो भी रिजल्ट्स आपको मिले हैं आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आप उन रिजल्ट्स को अंडू कर सकते हो Ctrl+Z ऑप्शन का यूज करके. तो जो भी आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगी. नेक्स्ट वन इज ग्राफिक फिल्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स. ग्राफिक्स फिल्टर्स क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज आइकन किस तरह से दिखाई देता है. नेक्स्ट इज उनका नेम क्या है और वो क्या काम करते हैं. फर्स्ट वन इज इन्वर्ट.
invert the color values of a color image or the brightness value of a grayscale image। ये क्या करता है, जो कलर वैल्यूज होती है कलर इमेज की, अगर कोई कलरफुल इमेज आपने इंसर्ट की है तो उसकी कलर वैल्यूज को अगर ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है, ग्रे स्केल करनी है, तो वो आप इन्वर्ट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है, सोफन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। जो आपकी इमेज का कॉन्ट्रास्ट है वो आप सॉफ्ट कर सकते हैं, उसे सॉफ्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, जो डार्क पिक्चर है आप उसका कलर स्मूथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शार्पन। इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। ये क्या करेगा, अगर स्मूथ करना है तो उससे जो साइज हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट होता है वो डिक्रीज होता है। अगर आप शार्पन का यूज करते हो तो जो कॉन्ट्रास्ट आपकी इमेज का वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज रिमूव नॉइज। रिमूव सिंगल पिक्सल्स फ्रॉम एन इमेज। अगर आप अपनी इमेज में से कोई भी पिक्सल है रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव नॉइज का यूज करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोलराइजेशन। mimics the effects of too much light in a picture. A further dialog box open to adjust the parameters. अगर आपकी इमेज में बहुत ज्यादा लाइटिंग है, इफेक्ट्स है, अगर उन्हें आप सोलराइजेशन का यूज करते हो उन्हें आप कम कर सकते हो। इसके लिए एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। इसके लिए आपको फर्दर एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनका यूज करके आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एजिंग। सिमुलेट द इफेक्ट्स ऑफ टाइम ऑन ए पिक्चर। अगर पिक्चर पे टाइमिंग आप सिमुलेट करना चाहते हो, इफेक्ट चेंज करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। कैन बी अप्लाइड सेवरल टाइम्स। इसे आप बहुत ज्यादा जितनी बार अप्लाई करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इफ फर्दर डायलॉग बॉक्स ओपन्स टू एडजस्ट द एजिंग लेवल। अगर आप एजिंग लेवल इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, तो इसके लिए एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप उसकी सेटिंग्स के थ्रू अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्टराइज। Makes a picture appear like a painting by reducing the number of colors used. अगर आप पोस्टराइज का यूज करते हो तो आप अपनी पिक्चर को एक पेंटिंग के थ्रू अपीयर कर सकते हो, एक पेंटिंग के थ्रू दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, जो कलर्स उसमें यूज किए हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉप आर्ट। पॉप आर्ट का मतलब होता है मॉडिफाई द पिक्चर ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली अपनी पिक्चर्स को मॉडिफाई कर देना, चेंजेस कर देना। नेक्स्ट वन इज चारकोल। डिस्प्ले द इमेज एज ए चारकोल स्केच। जैसे स्केचिंग में पिक्चर्स दिखाई देती है, तो अगर आप चारकोल का यूज करते हैं तो आपकी पिक्चर है एक स्केच की तरह, चारकोल स्केच की तरह दिखाई देगी। नेक्स्ट वन इज रिलीफ। ए डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले टू एडजस्ट द लाइट सोर्स दैट विल क्रिएट द शैडो एंड हैंस द रिलीफ इफेक्ट। जैसे आप रिलीफ पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स फर्दर आपके सामने ओपन हो जाता है। आप जो लाइट सोर्स है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जो शैडो है वो क्रिएट कर सकते हैं, रिलीफ इफेक्ट आप अपनी इमेज पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोज़ेक। joins group of pixels into a single area of one color। अलग अलग जो पिक्सल्स हैं उनको ये ज्वाइन करके एक सिंगल एरिया, एक वन कलर के अंदर एडजस्ट कर देता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई द परसेंटेज वैल्यू इन द ट्रांसपेरेंसी बॉक्स ऑन द पिक्चर टूल बार टू मेक द इमेज मोर ट्रांसपेरेंट। अगर आप जो परसेंटेज वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी बॉक्स में जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0% होता है। अगर आप जो परसेंटेज वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी बॉक्स की पिक्चर टूल बार का यूज करके आप इसे इंक्रीज करना चाहते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना चाहते हो तो आप डिक्रीज कर सकते हो। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग ए वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड। ये ट्रांसपेरेंसी वाला फीचर मोस्टली तब यूज किया जाता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट में या तो वाटरमार्क यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसके बैकग्राउंड में हम अपना नेम देना चाहते हैं या वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, तब हम ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं। या फिर हम अपनी इमेज को एज ए बैकग्राउंड यूज करना चाह रहे हैं तब हम ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड पिक्चर डायलॉग। आप फॉर्मेटिंग टूल बार या फिर पिक्चर डायलॉग का कैसे यूज कर सकते हैं। When an image is selected, you can customize some aspects of its appearance using the tools available on the formatting toolbar as well as in the dialog that is shown by the right clicking on the image and selecting picture। जैसे ही कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करते हो तो उसके कुछ अपीयरेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करके राइट क्लिक करके आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। You can, for example, create a border around the image selecting style and color. You can add a shadow to the image.
फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इमेज के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं, एज ए शेडो आप कलर अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज में उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज क्रॉपिंग इमेज। अगर आप अपनी इमेज को, अगर आपकी पिक्चर है जो आपने इंसर्ट की है साइज में बहुत बड़ी है, आप उसे क्रॉप करना चाहते हैं तो आप अपनी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉपिंग इमेजेज when you are only interested in a section of the image for the purpose of your document, you may wish to crop cut off parts of it. कई बार ऐसा होता है जो इमेज हमने इंसर्ट की है हम उसका पर्टिकुलर एक सेक्शन होता है उसमें ही इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो हमारे डॉक्यूमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए जो बाकी का एरिया होता है पिक्चर का आप उसे कट ऑफ कर सकते हैं, उसे क्रॉप कर सकते हैं। To start cropping the image, right click on it and select picture from the pop-up menu. अगर आप अपनी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पिक्चर पे राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है, वहां पे आपको इन द पिक्चर डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द क्रॉप पेज, आपको क्रॉप पेज पे क्लिक करना है जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करते हो इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। आप लेफ्ट से क्रॉप करना चाहते हैं, राइट से विड्थ कितने रखना चाहते हैं, इमेज का साइज क्या रखना चाहते हैं, टॉप से कितना करना चाहते हैं, बॉटम से कितना है, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हो यहाँ पे आप अपनी इमेज को प्रीव्यू में भी देख सकते हो। इन द क्रॉप पेज यू कैन कंट्रोल द फॉलोइंग पैरामीटर्स। जो कंट्रोल क्रॉप पेज होता है वहां पे कुछ कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज कीप स्केल, कीप इमेज साइज। दिस इज द कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। First one is when keep scale is selected default, cropping the image does not change the scale of the picture. By default क्या होता है, keep scale हमारा selected होता है। For example, this is a keep scale. By default keep scale हमारा selected होता है। अगर आप keep scale को select करते हैं तो उससे अगर आप पिक्चर को crop करते हैं तो जो scale है पिक्चर का वो change नहीं होता है। When keep image size is selected, जो सेकंड ऑप्शन है keep image size, जब आप वो सिलेक्ट करते हो cropping produce enlargement for positive cropping values, shrinking for negative cropping values और distortion of the image so that the image size remains constant. अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो keep image size, अगर आपने सिलेक्ट किया है तो अगर क्रॉप आप करते हो उसे enlargement अगर करते हो तो पॉजिटिव क्रॉपिंग वैल्यूज आती हैं, अगर आप श्रिंक करते हो तो नेगेटिव क्रॉपिंग वैल्यूज होंगी, अगर आप डिस्टोर्शन करते हो तो आपकी इमेज साइज जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अगर आप लेफ्ट से क्रॉप करना चाहते हो, राइट से करना चाहते हो, टॉप से करना चाहते हो, बॉटम से करना चाहते हो। द इमेज इज क्रॉप्ड बाय द अराउंड एंटर्ड इन दिस बॉक्सेस। जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, दिस इज द आइकन्स। आप लेफ्ट में कितने पॉइंट से डिक्रीज करना चाहते हो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। टॉप से कितनी आप पिक्चर क्रॉप करना चाहते हो, बॉटम से कितनी, लेफ्ट से कितनी और राइट से कितना रखना चाहते हो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। The image is cropped by the amount entered in these boxes. आपकी इमेज उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप हो जाएगी जितनी भी वैल्यू आप एंटर करोगे इन बॉक्सेस में। फॉर एग्जाम्पल ए वैल्यू ऑफ 3 सेंटीमीटर इन द लेफ्ट बॉक्स कट्स 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर। एग्जाम्पल के लिए जो लेफ्ट बॉक्स है अगर आपने वहां पे 3 सेंटीमीटर वैल्यू एंटर कर दी है तो आपकी जो पिक्चर है वो लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर कट ऑफ हो जाएगी। When keep scale is selected, अगर आपने keep scale को select किया हुआ है, the size of the image also changes. So in this example, the width will be reduced by 3 centimeter. अगर आपने keep scale को select किया है, तो आपकी जो picture है, वो उसके में changes होंगे। इसमें क्या होगा, जो उसकी width है, वो 3 सेंटीमीटर reduce हो जाएगी। Keep image size is selected. अगर आपने keep image size select किया है, then remaining part of the image is enlarged when you enter positive values for cropping or shrunk when you enter negative values for cropping so that the width and height of the image remains unchanged. अगर आपने keep image size को select किया हुआ है तो आपकी पिक्चर का जितना भी remaining part है जो आप enlarge करते हो, positive value अगर आप डालते हो तो आपकी पिक्चर enlarge हो जाएगी। अगर आप negative values डालते हो, -2 डाला आपने, -5 डाला, तो उससे क्या होगा, आपकी पिक्चर shrunk हो जाएगी। उसकी हाइट और width है इमेज की वो चेंज नहीं होंगी, वो अनचेंज रहेंगी। नेक्स्ट वन इज width and height. The width and height field and under either scale or image size change as you enter values in the left, right, top and bottom fields. जो भी आपकी पिक्चर आपने इंसर्ट की है उसकी width और height वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, चाहे आपने स्केल सेलेक्ट किया हुआ है या इमेज साइज आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप अपनी पिक्चर को लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम में
कोई भी वैल्यू आप अगर एंटर करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से पिक्चर को क्रॉप करते हो तो आपकी जो पिक्चर है उसकी विड्थ और हाइट भी चेंज हो जाएगी। यूज द थंबनेल नेक्स्ट टू दिस फील्ड टू डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट बाय विच टू क्रॉप। आप थंबनेल का यूज करके करेक्ट वैल्यू अमाउंट जितनी भी आप क्रॉप करना चाहते हो वो डिटरमाइन कर सकते हो, वो आप टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज रिसाइजिंग एन इमेज। अगर आप अपनी इमेज को रिसाइज करना चाहते हो वो आप कैसे कर सकते हो? The inserted image might not fit perfectly into the document if it is too big or too small. अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की है वो आपकी डॉक्यूमेंट में परफेक्टली नहीं आ रही है, या तो बहुत ज्यादा बड़ी है या बहुत ज्यादा छोटी है, इन दिस केसेस यू कैन यूज राइटर टू रिसाइज द इमेजेस। ऐसे केसेस में आप राइटर का यूज कर सकते हो अपनी इमेज को रिसाइज करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको पॉइंटर को रखना है जिस भी पोजीशन से आप पिक्चर को रिसाइज करना चाहते हो। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो उन्हें इंक्रीज करते हुए जो एरो आपको दिखाई देंगे उन्हें ड्रैग करते जाना है जितनी भी पिक्चर आप रिसाइज करना चाहते हो, और जहां तक आप रिसाइज करना चाहते हो वहां तक ड्रैग करके आपको माउस को रिलीज कर देना है जहां पे भी आप सेटिस्फाई हो जाते हो नए साइज के साथ। The corner handles resize both the width and the height of the graphic object simultaneously, while the other four handles only resize one dimension at a time. जो कॉर्नर होते हैं इमेज के जब आप रिसाइज करते हो तो वो हाइट और विड्थ दोनों ही ग्राफिक को साइमल्टेनियसली चेंजेस करते हैं, साथ साथ चेंजेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 4 हैंडल में से अगर आप एक को चूज करोगे तो एक डायमेंशन ही चेंज होगी एक टाइम पे, लेकिन अगर आप कॉर्नर हैंडल्स का यूज करके चेंजेस करते हो तो जो हाइट और विड्थ है ग्राफिक की वो साइमल्टेनियसली चेंज होती जाती है। टू रिटेन द ओरिजिनल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राफिक्स शिफ्ट प्लस क्लिक वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल्स देन ड्रैग। अगर आप जो ओरिजिनल प्रोपोर्शन है ग्राफिक्स के वो वापस से चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस क्लिक पे क्लिक कर सकते हैं कॉर्नर हैंडल्स के, उसके बाद ड्रैग कर सकते हो। बी श्योर टू रिलीज द माउस बटन बिफोर रिलीजिंग द शिफ्ट की। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको माउस बटन को तब रिलीज करना है शिफ्ट की को रिलीज करने से पहले। Be aware that resizing a bitmap raster image will adversely affect the resolution, causing some degree of blurring. It is better to externally size your picture correctly before insertion into your presentation if possible. हमेशा जब भी आप पिक्चर को रिसाइज करते हो तो आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार आपकी पिक्चर है उसके जो रिजोल्यूशन है पिक्सल्स हैं वो अगर चेंज हो जाते हैं कुछ भी तो उससे क्या होगा, आपकी पिक्चर है वो ब्लर्ड हो जाएगी, सही से दिखाई नहीं देगी वो। इट इज बेटर टू एक्सटर्नली, इसलिए हमेशा एक्सटर्नली पहले से ही आपको अपनी पिक्चर को करेक्टली इंसर्शन पॉइंट में रिसाइज कर लेना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करने से पहले इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। Figure shows 3 examples of an image inserted in a document and resized. 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं कि पिक्चर्स को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया गया है और उसके बाद उन्हें रिसाइज किया गया। फॉर एग्जांपल इमेज 1 में क्या है, पिक्चर को इंसर्ट किया गया है। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको कॉर्नर्स डिस्प्ले हो जाएंगे ग्रीन कलर में। आप उन्हें उन एरोज का यूज करके आप पिक्चर को रिसाइज कर सकते हो। दिस इमेज शो द BSD डायमंड। यहाँ पे क्या है दिखाया गया है कि नेचुरल साइज है ये पिक्चर का। उसके बाद एग्जांपल 2 में क्या है, पिक्चर के साइज को रिड्यूस किया गया है, शिफ्ट की का यूज करके माउस को ड्रैग करके पिक्चर को रिसाइज किया गया है। और जो एग्जांपल 3 है वहां पे क्या है, नॉन प्रोपोर्शनल रिडक्शंस है जहां पे विदाउट शिफ्ट की को होल्ड नहीं किया गया और माउस के थ्रू पिक्चर को रिसाइज किया गया है। जैसे आप चेंजेस देख सकते हो, दिस इज द ओरिजिनल इमेज। उसके बाद जो फर्दर 2 एग्जांपल्स दिखाए गए हैं वो पिक्चर्स को रिसाइज किए गए हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, फॉर मोर एक्यूरेट रिसाइजिंग यूज ईदर द क्रॉप पेज ऑफ द पिक्चर डायलॉग बॉक्स और फॉर इमेज द टाइप पेज ऑफ द पिक्चर डायलॉग बॉक्स। अगर आप एक्यूरेट वे में रिसाइज करना चाहते हो अपनी पिक्चर को तो आपको क्रॉप पेज का यूज करना है ताकि आप जितने प्रोपोर्शन में चाहते हो अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। ऑन द क्रॉप पेज यू कैन एडजस्ट द फॉलोइंग सेटिंग। जो क्रॉप पेज आपको दिखाई देता है वहां पे फॉलोइंग जो नीचे दी गई है उस तरह की सेटिंग्स हम कर सकते हैं। स्केल विड्थ है, हाइट है, वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफाई इन परसेंटेज द स्केलिंग ऑफ द पिक्चर। हमें जितनी परसेंटेज में स्केलिंग चाहिए पिक्चर की वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। द साइज ऑफ द इमेज चेंजेस अकॉर्डिंगली।
जितने भी परसेंटेज हम एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो इमेज है उसका साइज चेंज हो जाएगा। फॉर स्केल्ड रिसाइजिंग बोथ वैल्यूज शुड बी आइडेंटिकल। अगर आप स्केल्ड यूज कर रहे हो रिसाइज करने के लिए तो हाइट और विड्थ में जो आप वैल्यूज एंटर करते हो वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इमेज साइज। Specify the size of the image in your preferred unit of measurement. The image enlarges or shrinks accordingly. अगर आपको इमेज को साइज को चेंज करना चाहते हो तो आपको जो मेजरमेंट यूनिट्स है वो आपकी स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी पिक्चर की, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पिक्चर को एनलार्ज कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल साइज। When click restore the image to its original size. अगर आप ओरिजिनल साइज वाले बटन पे क्लिक करते हो तो जैसे आपकी इमेज ओरिजिनल थी उसका ओरिजिनल साइज है रिस्टोर हो जाएगा दोबारा से। In the type page of the picture dialog box, select the relevant option to toggle between percentage and actual dimension. जो टाइप पेज होता है वहां जो रेलेवेंट ऑप्शंस होते हैं उनका यूज करके आप परसेंटेज या एक्चुअल डायमेंशंस है एंटर कर सकते हो। फॉर स्केल्ड रिसाइजिंग सेलेक्ट द कीप रेशियो ऑप्शन। जो स्केल्ड रिसाइजिंग होती है वहां पे कीप रेशियो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। एज फॉर द क्रॉप पेज क्लिकिंग ऑन द ओरिजिनल साइज बटन रिस्टोर द ओरिजिनल इमेज साइज। अगर आप क्रॉप पेज पे क्लिक करते हो, ओरिजिनल साइज बटन पे क्लिक करते हो तो उससे क्या होगा, जो आपकी इमेज थी ओरिजिनल साइज उसका जो था जब आपने स्टार्टिंग में इमेज को इंसर्ट किया था ओरिजिनल साइज उसका रिस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रोटेटिंग ए पिक्चर। अगर आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। राइटर डज नॉट प्रोवाइड ए टूल फॉर रोटेटिंग ए पिक्चर, हाउएवर देयर इज अ सिंपल वर्क अराउंड। राइटर के अंदर ऐसा कोई टूल नहीं होता जिसके थ्रू हम अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, न्यू ड्रॉ या इम्प्रेस डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, उसके बाद ड्राइंग में जाना है या फिर फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और प्रेजेंटेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इंसर्ट द इमेज यू वांट टू रोटेट। जिस भी इमेज को आप रोटेट करना चाहते हैं आपको वो इमेज है इंसर्ट करनी है। यू कैन यूज एनी ऑफ द मैकेनिज्म डिस्क्राइब्ड इन एरर, रेफरेंस सोर्स नोट फाउंड और पेज एरर, बुकमार्क नोट डिफाइंड, ऑल्दो देयर आर सम स्लाइट वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ द मेन्यूज, एंट्रीज एंड आइकन। वहां पे आपको कुछ एंट्रीज मिलेगी, कुछ ऐसे मैकेनिज्म डिस्क्राइब हुए दिखेंगे जैसे कि एरर है, रेफरेंस सोर्स नोट फाउंड या फिर पेज एरर है, बुकमार्क नोट आइडेंटिफाई। इस तरह से कुछ आपको स्लाइटली वेरिएशंस वहां पे दिखाई देंगी, मेन्यूज या एंट्रीज। सेलेक्ट द इमेज देन इन द ड्राइंग टूलबार shown by default at the bottom of the window in Impress and Draw। उसके बाद आपको इमेज को सिलेक्ट कर देना है, ड्राइंग टूल बार आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रोटेट का आइकन आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद रोटेट आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं। रोटेट द इमेज एज डिजायर्ड। आप अपनी पिक्चर को जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है रोटेट करने की अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। यूज द रेड हैंडल्स एट द कॉर्नर ऑफ द पिक्चर एंड मूव द माउस इन द डायरेक्शन यू विश टू रोटेट। आपको जो रेड हैंडल्स कॉर्नर्स पे आपको पिक्चर के दिखाई देते हैं उन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद माउस को का यूज करते हो आप अपनी जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हो पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट द पिक्चर रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर, but you can change the pivot point by moving the black crosshair to the desired rotation center। बाय डिफॉल्ट जो आपकी पिक्चर रोटेट होती है वो सेंटर से होती है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग पाइवट पॉइंट का यूज करके जहां पे भी डिजायर्ड रोटेशन सेंटर आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप रोटेट कर सकते हो। To restrict the rotation angle to multiples of 15 degree, keep the shift key pressed while rotating the image। अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो 15 डिग्री तक ही रखना चाहते हो तो आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है जब भी आप रोटेट करते हो इमेज को। पॉइंट नंबर 5 इज सेलेक्ट द रोटेटेड पिक्चर बाय प्रेसिंग Ctrl+A, देन कॉपी द इमेज टू द क्लिपबोर्ड विद Ctrl+C। उसके बाद जो पिक्चर आपने रोटेट की है उसे सिलेक्ट करना है Ctrl+A का यूज करके। उसके बाद उस पिक्चर को आपको सिलेक्ट करना, कॉपी करना है Ctrl+C का यूज करके। Finish by going back to the location of the writer document where the image is to be inserted and pressing Ctrl+V। उसके बाद आपको अपनी राइटर डॉक्यूमेंट ओपन करनी है जहां पे भी आप अपनी डॉक्यूमेंट में रोटेशन वाले पिक्चर को चाहते हो। उसके बाद आपको Ctrl+V कर देना है पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
To begin using the drawing tools, display the drawing toolbar by clicking View, Toolbar and Drawing. अगर आप ड्राइंग टूलबार का यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, ड्राइंग टूलबार को डिस्प्ले करना है, व्यू में जाना है, टूलबार में जाना है, वहां पे ड्राइंग पे क्लिक करना है। आपको इस तरह से कुछ विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे ड्राइंग टूलबार के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट में सिलेक्ट है, लाइन है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, देन फ्री फॉर्म लाइन है, टेक्स्ट कॉल आउट्स है, बेसिक शेप्स है, सिंबल शेप्स हैं, ब्लॉक एरोस, फ्लो चार्ट्स, कॉल आउट, स्टार्स, पॉइंट्स, फॉन्ट वर्क, गैलरी, फ्रॉम फाइल, एक्सटॉर्शन ऑन और ऑफ। ये ड्राइंग टूलबार के ऑप्शंस हैं। इनका यूज करके अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, अपनी डॉक्यूमेंट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। टू यूज ए ड्राइंग टूलबार को यूज कैसे करना है, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द ड्राइंग टू बी इन चार्ट। आप जहां पे भी अपने डॉक्यूमेंट में ड्राइंग टूलबार चाहते हो वहां से आपको माउस पे क्लिक कर देना अपने डॉक्यूमेंट में। यू कैन चेंज द एंकर लेटर इफ नेसेसरी। अगर आप चाहते हो तो बाद में उस एंकर को, ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हो। सिलेक्ट द टूल्स फ्रॉम द ड्राइंग टूलबार। टूलबार आपको सिलेक्ट करना है टूल्स मेन्यू से। देन द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए ड्राइंग फंक्शन। जैसे ही आप टूलबार ऑप्शन को चूज कर लेते हो, जो आपका माउस का पॉइंटर है वो इस तरह से जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर में चेंज हो जाएगा। Move the cursor here, pointer to the place in the document where you want the graphic to be appear and then click and drag to create the drawing object. उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक जहां पे भी आप चाहते हो वहां पे आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, उसके बाद माउस बटन को आपको रिलीज कर देना है। The selected drawing function remains active. जो भी ड्राइंग फंक्शन आपने चूज किया होगा वो एक्टिव ही रहेगा। So you can draw another object of the same time. अगर आप चाहते हो सेम टाइप का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। To cancel the selected drawing function, press the escape key or click on the select icon on the drawing toolbar. अगर आप कैंसिल करना चाहते हो ड्राइंग फंक्शन को, आप एस्केप की प्रेस कर सकते हो या फिर आपको एरो की से ड्राइंग टूलबार पे क्लिक कर देना है। ड्राइंग टूलबार का जो आइकन दिखाई दे रहा है आप उस पे क्लिक कर सकते हो। यू कैन नाउ चेंज द प्रॉपर्टीज, फील्ड कलर, लाइन टाइप एंड वेट, एंकरिंग एंड अदर्स ऑन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट using either the drawing object property toolbar or the choices and dialog boxes reached by right clicking on the drawing object. जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप ड्राइंग टूलबार की, जैसे कलर फिल करना है, लाइन टाइप है, वेट है, एंकरिंग है, अदर्स है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की, वो आप यूज कर सकते हैं अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग। राइट क्लिक करके आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे जो भी लगाना चाहते हो, प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हो, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेट और चेंज प्रॉपर्टीज फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। टू सेट द प्रॉपर्टीज फॉर ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिफोर यू ड्रॉ इट। अगर आप प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, ड्राइंग टूल बार पे क्लिक करना है, सिलेक्ट टूल करना है। On the drawing object properties toolbar, click on the icon for each property and select the value you want for that property. आपको drawing object properties toolbar जो होगा वहां पे आइकन पे क्लिक करना है। हर एक प्रॉपर्टी के लिए जितनी वैल्यू आप चाहते हो वो आपको एंटर कर देनी है। For more control or to define new attribute, you can click on the area or line icon on the toolbar to display detailed dialog boxes. अगर आप ड्राइंग टूल और ऑब्जेक्ट से और ज्यादा कंट्रोल चाहते हो तो डिफाइन न्यू एट्रीब्यूट्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है एरिया और लाइन आइकन पे। उसके बाद जो डिटेल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहां से आप टूल बार सिलेक्ट कर सकते हैं। द डिफॉल्ट यूज सेट अप्लाइज टू द करंट डॉक्यूमेंट एंड सेशन। जो भी आप सेटिंग्स अप्लाई करते हो वो आपका जो करंट डॉक्यूमेंट ओपन है, सेशन ओपन है, वहां पे बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। इट इज नॉट रिटेन्ड व्हेन यू क्लोज द डॉक्यूमेंट और क्लोज राइटर एंड इट डज नॉट अप्लाई टू एनी अदर डॉक्यूमेंट यू ओपन। जो भी आपने चेंजेस किए होंगे जब आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हो, राइटर को क्लोज करते हो, तो वो दूसरी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं होते हैं अगर आप दूसरी डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो। द डिफॉल्ट अप्लाई टू ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स। जो डिफॉल्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। उसके बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जैसे लाइन है, एरो स्टाइल है, उसके बाद लाइन स्टाइल है, लाइन विड्थ है, लाइन कलर, एरिया, एरिया स्टाइल, फिलिंग, रोटेट टू फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग सेंड टू बैक, अलाइनमेंट, चेंज एंकर, अनग्रुप, ग्रुप। To change the properties for an existing drawing object, select the object, continue as described below. You can also specify the position and size, rotation and slant and corner radius properties of the
ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हो ड्राइंग ऑब्जेक्ट अगर आप यूज करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप उनकी पोजीशन, साइज, रोटेशन है, कॉर्नर एडजस्टमेंट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपने जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया है उस पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद देन क्लिक ऑन द पोजीशन एंड साइज, जो पॉपअप मेन्यू होगा वहां पे आपको पोजीशन एंड साइज पे क्लिक करना है। पोजीशन एंड साइज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे आप प्रॉपर्टीज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। देन रीसाइजिंग ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट, अगर ड्राइंग ऑब्जेक्ट को आप रीसाइज करना चाहते हो, उसका साइज चेंज करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। द सेम कंसिडरेशन फॉर रीसाइजिंग एन इमेज अप्लाई ऑल्सो टू रीसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। जो सेम स्टेप्स है, जैसे हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, वैसे सेम स्टेप्स का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को भी रिसाइज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, 8 तरह के हैंडल्स आपको चारों तरफ दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद आप उसको रिसाइज करके बड़ा करना चाहते हैं या स्मॉल करना चाहते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और ड्रैग कर सकते हो माउस का यूज करके न्यू पोजीशन पे। For more sophisticated control of the size of the object, select format, object, position and size from the menu bar. अगर आप और ज्यादा कंट्रोल चाहते हो ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करने के लिए, उसके लिए आप फॉर्मेट मेन्यू में जा सकते हो, वहां पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन पोजीशन एंड साइज। Use the position and size dialog box to set the width and height independently. वहां पे आपको पोजीशन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, वहां पे हाइट और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इफ द कीप रेशियो ऑप्शन इज सिलेक्टेड, then the two dimensions change so that the proportion is maintained, allowing for a scaled resizing. उसके बाद अगर जो रेशियो है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वही आप रखना चाहते हो, 2 डायमेंशंस का प्रोपोर्शन है मेंटेन कर रखना चाहते हो, तो वो भी आपको अलाउ करता है। स्केल रिसाइजिंग आप रख सकते हो। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए हैं, आप उनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। Select one object, then hold down the shift key and select the others you want to include in the group. उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप ग्रुप करना चाहते हो, एक ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की को आपको प्रेस करे रहना है। उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करने हैं। द बाउंडिंग बॉक्स एक्सपेंड टू इंक्लूड ऑल द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद एक बाउंडिंग का बॉक्स एक्सपेंड करना है आपको, जाके जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। विद द ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, ओवर द माउस पॉइंटर over one of the objects and choose format, group and group from the menu bar, or right click and choose group and then group from the pop-up menu. अगर जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए आप या तो माउस पॉइंटर का यूज करके फॉर्मेट टैब पे आप क्लिक कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रुप का। उसके बाद फर्दर आपको ग्रुप पे करना है, या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक में आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। उसके बाद फिर से आपको ग्रुप पे क्लिक करना है ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनकी ग्रुपिंग हो जाए। You cannot include an embedded or linked graphic in a group with graphic drawing objects. जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आप embedded या linked ग्राफिक्स को ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पोजिशनिंग इमेज ग्राफिक्स विद इन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है आप उसकी पोजिशनिंग कैसे कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ पोजिशनिंग कैसे कर सकते हो ग्राफिक्स की। व्हेन यू ऐड ए ग्राफिक टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यू नीड टू चूज हाउ टू पोजिशन इट विद रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट एंड अदर ग्राफिक्स। अगर आपने कुछ टेक्स्ट भी ऐड किया है वो अगर आप अपने ग्राफिक्स के साथ पोजीशन करना चाहते हो तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। द पोजीशनिंग ऑफ द ग्राफिक्स इज ऑफन रेदर टाइम कंज्यूमिंग एंड मे बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर बोथ एक्सपीरियंस एंड अनएक्सपीरियंस यूजर। जो भी ग्राफिक्स आपने लिए हैं और टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उनकी पोजीशनिंग करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कई बार, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए भी और जो अनएक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए भी। As writer is a word processor rather than a desktop publishing program, there are some limitations to the flexibility in positioning image and takes time to get things exactly as you would like them. क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, कोई डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम को यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो ओपन ऑफिस होता है, राइटर डॉक्यूमेंट होता है, उसकी कुछ अपनी लिमिटेशन भी होती हैं। आपको एग्जैक्टली जो आप चाहते हो वो आपको करने के लिए कुछ टाइम लग सकता है। पोजिशनिंग ऑफ ए ग्राफिक इज कंट्रोल बाय 4 सेटिंग। अगर आप ग्राफिक की पोजिशनिंग करना चाहते हो टेक्स्ट के साथ तो उसकी मेन 4 सेटिंग्स होती हैं।
अरेंजमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक और एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। आप जो इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस है उसके थ्रू अरेंजमेंट कर सकते हैं। अरेंजमेंट कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। जो अरेंजमेंट कंट्रोल्स है वो बताते हैं कि ग्राफिक्स है आपके टेक्स्ट के साथ कैसे उसकी अरेंजमेंट होती है। अलाइनमेंट रेफर्स टू द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। जो अलाइनमेंट है वो बताता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट क्या रहेगी। एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। एंकरिंग का मतलब होता है जो ग्राफिक्स आपने यूज किए हैं उनके लिए एक रेफरेंस प्रोवाइड करना। दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज ए पैराग्राफ और इवन ए कैरेक्टर एंड इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है पेज का, फ्रेम हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है और कई बार एक कैरेक्टर भी हो सकता है। एंकरिंग इमेज का हमेशा एक एंकर पॉइंट जरूर होता है। टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू बी सराउंडिंग टेक्स्ट विच मे wrap around the graphic on both sides, be overprinted behind or in front of the graphic or treat the graphic as a separate paragraph or character। अगर टेक्स्ट रैपिंग का आप यूज करते हो तो उससे क्या होगा, जो ग्राफिक्स आपने चूज किए हैं आप वो टेक्स्ट के सराउंडिंग में लगा सकते हो, आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हो दोनों तरीके से। पिक्चर को आप अपने टेक्स्ट के बीच में ले सकते हो, लेफ्ट साइड में लगा सकते हो, राइट साइड में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो पैराग्राफ है और जो ग्राफिक्स है आप उनके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। द सेटिंग कैन बी एक्सेस्ड इन ए नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ग्राफिक। जो सेटिंग्स है वो बहुत से तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है आपने ग्राफिक क्या चूज किया है। उसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, वहां पे आपको अलाइनमेंट मिलेगी, आप अरेंज का ऑप्शन मिलेगा और रैप है, एंकर है, उनका यूज करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर पॉपअप मेन्यू आपको डिस्प्ले होगी जब आप ग्राफिक पे राइट क्लिक करेंगे, उसका चूज आप कर सकते हैं। या फिर ऑब्जेक्ट टूल बार का यूज कर सकते हैं। अगर इमेजेस को रैपिंग आप कर रहे हो वहां से टाइप में जाके रैपिंग पेजेस पे आप क्लिक कर सकते हैं, पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नोट यू कैन नॉट कंट्रोल द अरेंजमेंट यूजिंग द डायलॉग बॉक्स। लेकिन जो अरेंजमेंट है वो डायलॉग बॉक्स का यूज करके हम नहीं कर सकते। टू ओपन द पिक्चर डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द इमेज टू सिलेक्ट इट एंड देन चूज फॉर्मेट पिक्चर और राइट क्लिक ऑन द ग्राफिक एंड चूज पिक्चर ऑन द पॉपअप मेन्यू। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी ग्राफिक है आपकी उस पे आपको राइट क्लिक करना है या फिर फॉर्मेट में जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है और या फिर राइट क्लिक करके आप पिक्चर को चूज कर सकते हैं। फॉर ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट मेन्यू में जा सकते हो, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, पोजीशन एंड रीसाइज पे क्लिक कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलेगा पोजीशन एंड साइज का, वहां से भी आप साइजिंग कर सकते हैं। Next in these are the some object toolbar, graphic control of positioning for images, apply styles, wrap off, page wrap, wrap through, align left, center, horizontal, alignment right, top, center, bottom, borders, line style, line color, background color, frame properties, bring to front, send to back, change anchor, link frames और unlink frames. This is all about the session 2. अब यही सेम चीज हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज, हमें इसके लिए सबसे पहले ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट ओपन करनी है। उसके बाद सबसे पहले हमने किया था इमेज को कैसे इंसर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का, पिक्चर को पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फर्स्ट वन इज फ्रॉम फाइल एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम स्कैनर। सबसे पहले हम फाइल के थ्रू कर लेते हैं। फ्रॉम फाइल पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं एक फर्दर डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो वहां से हमारे सिस्टम के अंदर जहां पे भी जिस भी लोकेशन पे पिक्चर सिलेक्ट है हमें वो पिक्चर स्टोर है वो पिक्चर हमें सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल दिस इज द पिक्चर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे लिंक, आप लिंक करना चाहते हो या प्रीव्यू देखना चाहते हो। जैसे मैंने प्रीव्यू पे सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपको पिक्चर जो भी आपने चूज करोगे वो आपको डिस्प्ले भी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज, कोई भी पिक्चर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने पिक्चर सिलेक्ट कर ली, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था पिक्चर की पोजीशनिंग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर पिक्चर की पोजीशनिंग आपको करनी है, सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना है, पिक्चर पे क्लिक कर देना है। जैसे पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं उसके चारों तरफ आपको ग्रीन कलर में कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। उन डॉट्स का यूज करके हम पिक्चर की पोजीशनिंग कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे जैसे हम कॉर्नर पे लेके जाएंगे एक इस तरह से एरो हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर को आप रीसाइज करना चाहते हो रीसाइज कर सकते हो। अगर स्मॉल करना चाहते हो स्मॉल कर सकते हो। अगर साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था दूसरे किस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने जहां पे भी अपने डॉक्यूमेंट में आप पिक्चर चाहते हो वहां पे आपको क्लिक कर देना है। देन यू हैव टू गो ऑन द इंसर्ट मेन्यू, देन यू हैव टू क्लिक ऑन पिक्चर एंड देन फ्रॉम स्कैन। लेकिन इसके लिए आपके सिस्टम के साथ स्कैनर कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिस्टम के साथ स्कैनर कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये ऑप्शन हम यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी मेरे सिस्टम के साथ स्कैनर कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके स्टेप्स क्या है। अगर आप स्कैनर के थ्रू इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, देन स्कैन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट सोर्स। जैसे सिलेक्ट सोर्स में हम क्लिक करते हैं यहाँ पे फर्दर एक और विंडो ओपन हो जाती है। जैसे अभी मेरे सिस्टम के साथ स्कैनर तो कनेक्टेड नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शंस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर स्कैनर यहाँ पे कनेक्टेड होता तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जो भी आपकी स्कैनर में पिक्चर्स मौजूद होती तो वो आप जो भी चूज करना चाहो सिलेक्ट ऑप्शन का चूज करके वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमने किया था आप पिक्चर को रीपोजिशन कैसे कर सकते हो, ये तो हमने कर लिया। पिक्चर को रीसाइज हम कैसे कर सकते हैं, ऑप्शंस का यूज करके हम पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर हमने किया था कि गैलरी का यूज करके हम पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैलरी का यूज अगर आप करना चाहते हो उसके दो तरीके हैं। या तो आप टूल्स मेन्यू में हम जाएंगे, गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, गैलरी खुल जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे टूल बार में ही हमें मिल जाएगा गैलरी का ऑप्शन। आपको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही गैलरी पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो हमारे साथ सामने ओपन हो जाती है। गैलरी के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी आप चाहते हो, बैकग्राउंड लेना चाहते हो, बुलेट्स है, कंप्यूटर्स है, डायग्राम्स आप लेना चाहते हो अपनी डॉक्यूमेंट में, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो वहां से इंसर्ट कर सकते हो। अब इंसर्ट करने के भी दो तरीके हैं हमने पढ़े। एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है, जो भी इमेज आपको अपनी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है आपको वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद माउस से आपको क्लिक करना है और जिस भी लोकेशन पे चाहते हो आपको ड्रैग करते हुए ले जाना है। जैसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाई और मेरी पिक्चर इंसर्ट हो गई। आप अपनी इसकी लोकेशन जो भी पिक्चर की आप चेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जो भी पिक्चर आपको चाहिए उस पर आपको राइट क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट। उसके बाद कॉपी पे क्लिक कर देना है, आपकी पिक्चर कॉपी होके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इसकी पोजीशनिंग करना चाहते हो, पिक्चर को स्मॉल करना चाहते हो, साइज इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, वो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और उसके बाद जिस भी लोकेशन पे सेट करना चाहते हो इमेज को वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं गैलरी में। जो भी ऑप्शन आप एज ए बैकग्राउंड चूज करना चाहते हो या वैसे लगाना चाहते हो तो वो ऑप्शंस आप चूज करके लगा सकते हो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन गैलरी। जो भी इमेज आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, आप इनका यूज कर सकते हो। अगर आप ये ऑलरेडी जो विंडो ओपन है गैलरी वाली, अब ये वाली जो पोर्शन है आप इसे हाइड करना चाहते हो तो इसके लिए या तो दोबारा से आप टूल्स ऑप्शन में जाओ, गैलरी पे क्लिक करो या फिर इस गैलरी का जो आइकन है उस पर डबल क्लिक कर दो तो आपकी जो गैलरी विंडो है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। जैसे गैलरी विंडो है क्लोज होगी, हमारी जो राइटर वर्क स्पेस है वो डिस्प्ले हो जाएगा जहां पे हमने दो पिक्चर इंसर्ट की हैं। उसके बाद फर्दर अगर आप क्रॉप करना चाहते हो अपनी इमेज को तो क्रॉप कैसे करेंगे, जैसे राइट क्लिक करना है। अगर आप अरेंजमेंट करना चाहते हो, जैसे अभी हमने पढ़ा था अरेंजमेंट करने की क्या ऑप्शन है, अरेंज करना, अलाइनमेंट करना, एंकर करना, रैपिंग करने के बारे में हमने पढ़ा, ग्राफिक्स को सेव करने के बारे में पढ़ा हमने, कैप्शन कैसे कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। जैसे अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप चाहते हो चूज करना, अरेंजमेंट इनकी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट वाला लिया, उसके बाद अरेंज करना चाहते हैं, उसके बाद जो पिक्चर है बैक में जो पिक्चर है हम वो फ्रंट में लाना चाहते हैं और इसे बैकवर्ड भेजना चाहते हैं। जो अभी ऑलरेडी हमारी कंप्यूटर की पिक्चर ऑन है तो सेंड बैकवर्ड पे हम क्लिक कर देंगे, जो पहले वाली पिक्चर है वो अपवर्ड आ जाएगी और जो ऊपर जो हमने सिलेक्टेड है वो बैकवर्ड वाली सिलेक्ट हो जाएगी।
उसके बाद फर्दर टूल बार ऑप्शंस के बारे में हमने पढ़ा। जो ग्राफिक्स ऑप्शंस है आप हेडिंग चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इन टूल बार ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। आप पिक्चर को बैक में भेज सकते हो। अगर टेक्स्ट आपको टाइप करना है, टेक्स्ट के फ्रंट में आप पिक्चर को ला सकते हो। नेक्स्ट हमने किया था, अगर ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करने हैं, अगर अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे फर्दर हमने एक और ऑप्शन के बारे में पढ़ा था, अगर आपको पिक्चर को फ्लिप करना है, पिक्चर को फ्लिप हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मेट मेन्यू में जाना है। वहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा फ्लिप। फ्लिप वर्टिकली करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टली करना है। फ्लिप वर्टिकली किया तो पिक्चर क्या होगी, हमारी उल्टी होगी। अब अगर हमें फ्लिप हॉरिजॉन्टली करना है तो फ्लिप में जाना है, देन क्लिक ऑन द फ्लिप हॉरिजॉन्टली। जो पिक्चर है वो हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। अब अगर हमें उसे दोबारा से ओरिजिनल साइज में चाहिए, आप अंडू कर सकते हो अपनी पिक्चर को, ओरिजिनल साइज में आपकी पिक्चर आ जाएगी। आप इसका आप पिक्चर को कॉपी करना चाहते हो, कॉपी कर सकते हो। फर्दर आपको यही सेम पिक्चर चाहिए। एक हमने पढ़ा था, अगर आप इमेज को इंसर्ट मेन्यू का यूज ना करके कॉपी पेस्ट के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके भी गैलरी से पिक्चर को इंसर्ट करके देख लिया, इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर को इंसर्ट करके भी हमने देख लिया। नेक्स्ट एक और हमने पढ़ा था, अगर आप पिक्चर को कॉपी पेस्ट के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। जहां पे भी जिस भी लोकेशन पे आपको पिक्चर चाहिए, माउस से वहां पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे पिक्चर सेव है, सो डेस्कटॉप पे ये पिक्चर हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है, उस पिक्चर को कॉपी करना है। उसके बाद ओपन ऑफिस ओपन करना है और उसके बाद पेस्ट कर देना है। तो जो भी पिक्चर आपने सिलेक्ट की होगी वो पेस्ट हो गए, अवेलेबल हो जाएगी आपके सामने। उसके बाद अगर इसकी पोजीशनिंग करना चाहते हो, प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हो, जैसे हम अनडॉक पे क्लिक करते हैं, पिक्चर हमारी सिलेक्टेड है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हो जाते हैं। जिस टेबल के बारे में हमने पढ़ा था, ब्राइटनेस बढ़ानी है पिक्चर की, कॉन्ट्रास्ट करना है, कलर मोड चेंज करना है, ट्रांसपेरेंसी करनी है, या फिर कलर है वो चेंजेस करने हैं, हाइट विड्थ है वो चेंज करनी है, पिक्चर को रैप करना है। इन थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है। ब्राइटनेस का मतलब है पिक्चर की ब्राइट करना, और ज्यादा ब्राइट कर देना। जितना आप इंक्रीज करते जाओगे पिक्चर ब्राइट होती जाएगी। अभी आप देख रहे हो जो पिक्चर है बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है, जो थोड़ी सी ब्लर्ड होती जा रही है। उसके बाद अगर आप डिक्रीज कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल ब्राइटनेस में 0 ले लेती हूँ, माइनस में अगर हम करेंगे तो पिक्चर क्या होगी, ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे हम ब्राइटनेस डिक्रीज करते जाएंगे पिक्चर हमारी और ज्यादा ब्लैक होती जाएगी। यू कैन सी द चेंजेस। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ ब्राइटनेस। अगर आप ब्राइटनेस को इंक्रीज करोगे पिक्चर और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, अगर माइनस में लेके जाओगे तो बिल्कुल ब्लैक कलर में होती जाएगी। नेक्स्ट आता कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसका कॉन्ट्रास्ट चेंज करना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे अभी पिक्चर को में चेंजेस दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक हो चुकी है। अगर आप इसका ओरिजिनल साइज दोबारा से पिक्चर का लाना चाहते हो तो हमें क्या कर देना है, ब्राइटनेस लेवल को दोबारा से 0 कर देना है, तो हमारा जो ओरिजिनल साइज था वो आ जाएगा। आप कॉन्ट्रास्ट में क्या दिखता है, कैसे पिक्चर चेंज होती है वो आप ऐसे देख सकते हो। जैसे जैसे ही 56 हमने कॉन्ट्रास्ट किया, पिक्चर में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट उसका चेंज होता जा रहा है, पिक्चर और ज्यादा ब्राइट हो रही है, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर हम 0 कर देते हैं इसको, ओरिजिनल साइज में पिक्चर आ जाएगी। देन नेक्स्ट हमने किया था कलर मोड चेंज करना है। कलर मोड में हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ग्रे स्केल दे सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। जैसे पिक्चर हमारी सिलेक्टेड है, अगर ग्रे स्केल करेंगे तो हमारी पिक्चर ग्रे कलर में हो जाएगी। अगर ब्लैक एंड व्हाइट हम चूज करते हैं, हमारी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, जैसे हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का यूज हम मोस्टली कब करते हैं, जब हम अपनी डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क यूज कर रहे हैं। अगर बैकग्राउंड में हम पिक्चर लगाना चाहते हैं, उसकी पिक्चर के ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है और बैकग्राउंड में हम पिक्चर चाहते हैं, तब हम ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन का यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के थ्रू क्या होगी, पिक्चर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। वो जितना आप इंक्रीज करते जाओगे उतनी ज्यादा पिक्चर ट्रांसपेरेंट होती जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट है कलर। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, माइनस में करते जाओगे तो चेंजेस कलर है कम होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाओगे तो जो कलर है वो और ज्यादा ब्राइट होते जाएंगे। जैसे अगर मैंने 88 लिया, रेड कलर है, रेड हमने RGB कलर के बारे में किया था ना, दिस इज द रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड कलर है, फर्स्ट वन मैंने 88% लिया तो पिक्चर रेड कलर में होगी। अगर ग्रीन कलर में मैं 88 ले लेती हूँ तो पिक्चर मिक्सअप हो गया, क्योंकि मैंने रेड में भी 88 ले लिया और ग्रीन वाले पोर्शन में भी 88 ले लिया, तो पिक्चर क्या हुआ, येलो कलर प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट वन इज, अगर हम 56 ब्लू में ले लेते हैं तो पिक्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ से हम कलर मोड चेंज कर सकते हैं, पिक्चर को ब्राइटनेस दे सकते हैं, ग्रे स्केल दे सकते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी करना चाहें। उसके बाद होती है पोजीशन और साइज के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप पिक्चर की जो विड्थ है वो चेंज करना चाहते हो, हाइट चेंज करना चाहते हो, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे विड्थ हम चेंज करते जाएंगे तो पिक्चर में चेंजेस आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप हाइट में चेंज करोगे तो, क्योंकि मैं डिक्रीज कर रही हूँ, जो हाइट है कम होती जा रही है, अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो हाइट इंक्रीज होती जाएगी। These are the picture properties जिनके बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वन इज स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग। अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हो, उसके बाद गैलरी ऑप्शंस है, एंड दिस इज द प्रॉपर्टीज, जो भी अगर आप पिक्चर की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा था रैपिंग ऑप्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट वन क्या है, अगर आप टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हो, पिक्चर को बीच में लेना चाहते हो, ऊपर भी टेक्स्ट चाहते हो और पिक्चर के नीचे भी आप टेक्स्ट चाहते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पिक्चर हमारी राइट साइड आ जाएगी, जो भी टेक्स्ट है वो हमारे लेफ्ट में आ जाएगा, तो हम सेकंड रैपिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पिक्चर लेफ्ट में आ जाएगी, जो टेक्स्ट है हमारा वो राइट साइड आ जाएगा। और अगर हम पैरेलल चूज करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारी पिक्चर है और टेक्स्ट है वो पैरेलल पोजीशन में आ जाएंगे, जो पिक्चर है वो बीच में होगी और उसके चारों तरफ टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, थ्रू, जो पिक्चर है उसके थ्रू आउट टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमल, ऑप्टिमल चेंजेस हो जाएंगे आपकी ग्राफिक्स में, आपकी इमेजेस में। ये थी पिक्चर प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा था। जैसे अभी हम सीख चुके हैं कि फाइल के थ्रू हम पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट के थ्रू हम पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और गैलरी के थ्रू हम पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दीज आर द रोटेटिंग ऑप्शंस। अगर आप अंडू करना चाहते हो, अंडू ऑप्शंस, अगर जितने भी चेंजेस किए हैं हमने, अगर आप उनको अंडू करना चाहते हो तो आप अंडू ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पिक्चर्स को बैकग्राउंड देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो, उसके लिए आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में, कैसे ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी रीसाइजिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें जहां पे भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है वहां से क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, जो पहले से पोजीशन है इमेज की उसके ऊपर ही हमारा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट मेन्यू में हमें जाना है, वहां पे ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाँ अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट ले नहीं रखा, सिलेक्टेड नहीं है हमारा, तो इसलिए डिस्प्ले भी नहीं हो रही है प्रॉपर्टीज। पोजीशन ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए तो ये है कि अगर आप जो इमेज हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है, अगर इसकी आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, इस पिक्चर को टाइटल देना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, वो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग दे सकते हो, ताकि अगर आप चाहते हो आपकी डॉक्यूमेंट इजिली स्पेसिफाई आप कर सको तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल रैपिंग ऑप्शन देखना चाहते हो, इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ टेक्स्ट हमें टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ टेक्स्ट लिया, कॉपी किया, सेम टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं हम। तो अब क्या हो रहा है, हमारी पिक्चर जैसे जैसे हम टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं पिक्चर नीचे होती जा रही है, बॉटम में आ रही है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं,
अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने पिक्चर को अरेंजमेंट किया, यहाँ पे रैपिंग ऑप्शन में आप देख रहे हो फर्स्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, रैपिंग ऑफ है हमारी। अगर आप रैपिंग लगाना चाहते हो पेज रैप ऑप्शन का आप चूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो भी आपका पिक्चर के अकॉर्डिंग आ जाएगा और पिक्चर भी रहेगी। नेक्स्ट टेक्स्ट से क्या होगा, जो रैपिंग ऑप्शन से जो पिक्चर है आपकी उसी पे टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद फर्दर चारों तरफ चाहते हो पिक्चर बीच में आ जाएगी, राइट साइड में भी टेक्स्ट आ जाएगा और लेफ्ट में भी टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद एक हमने किया था क्रॉपिंग ऑप्शंस, पिक्चर को आप क्रॉप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, कट। हाँ, एक और हमने किया था अरेंजमेंट, ब्रिंग टू फ्रंट करना, ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना। जैसे अभी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हमने एक ही लिया हुआ है, क्योंकि जो फर्दर नेक्स्ट है हमारी दो, वो इमेज हमने इंसर्ट की हुई है, ऑब्जेक्ट हमारा एक ही इंसर्टेड है। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किए होंगे तो हम ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को फ्रंट करना चाहते हैं, बैक में लेना चाहते हैं, या फिर उनकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर इन ग्राफिक्स को आप सेव करना चाहते हो आप सेव भी कर सकते हैं। दिस आर द रैपिंग ऑप्शन। रैपिंग ऑप्शन अभी हमने करके देख लिया टेक्स्ट के साथ। अगर आप एंकर का यूज करना चाहते हैं पैराग्राफ के साथ, पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ, तो वो आप कर सकते हैं। पेज के थ्रू लगाना चाहते हैं एंकरिंग, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द इमेज मैप अगर आप देखना चाहते हैं। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं। हमें लाइन कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर हम अपनी डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। अगर लाइन स्टाइल आप देना चाहते हैं वो हम अपनी डॉक्यूमेंट को लाइन स्टाइल दे सकते हैं। जैसे हमने लाइन स्टाइलिंग जैसे ही चूज करी, चारों तरफ लाइनिंग आ जाएगी, वो आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे भी आप अपनी इमेज को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है बॉटम में आप लेना चाहते हैं पिक्चर को, वो बिल्कुल बॉटम में आ जाएगी। सेंटर में लेना चाहते हो सेंटर में आ जाएगी। टॉप पे चाहते हो तो टॉप पे आ जाएगी आपकी पिक्चर। बहुत सारे पिक्चर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम कितने भी ऑप्शंस चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द सो मेनी ऑप्शंस। अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं, जैसे जैसे आप कलर देंगे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर लाइन कलर देना चाहते हैं तो ये लाइन कलर आ जाएगा। लाइन कलर क्या होता है, ओनली जो बाउंड्रीज हैं लाइनिंग पे अप्लाई होता है लाइन कलर, और जो कलर होता है दिस इज अ फिल कलर, बैकग्राउंड कलर, वो हमारी पिक्चर पे अप्लाई हो जाता है। उसके बाद अगर आप दो इमेज को ग्रुपिंग करना चाहते हो, हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ दूसरी भी हमें सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद राइट क्लिक पे हमें जाना है। जैसे एक और ऑप्शन हमने किया था स्टाइलिंग के बारे में, अगर आप बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं, इस पे ओवरलाइन करना चाहते हैं, लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट कलर अगर आप देना चाहते हैं, दीज आर द ऑप्शंस फॉर टेक्स्ट। टेक्स्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी इमेज है फर्दर एक डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी इमेज दो जगह अगर आप चाहते हैं, एक और ऑप्शन हमने चूज किया था, वो हमने किया था कि एक डॉक्यूमेंट से, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है आपकी और एक टारगेट डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू या कॉपी के थ्रू आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी हमारी एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक और डॉक्यूमेंट ओपन करनी पड़ेगी और यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करना है, कॉपी कर देना है, और जो दूसरी डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने कॉपी कर ली है, हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। लेकिन अगर सेव करके हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया और उसके बाद हम पेस्ट करेंगे, तो जो हम ओपन चाहेंगे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहेंगे पिक्चर, हमारी पेस्ट नहीं होगी। इसलिए अगर आप चाहते हो दो डॉक्यूमेंट में सेम पिक्चर चाहना, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है,
इसे हमने कॉपी तो कर लिया, अब फर्दर एक और डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसे पेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओपन ऑफिस राइटर एप्लीकेशन ओपन करनी है। उसके बाद जिस भी लोकेशन पे आप चाहते हो पिक्चर को, वहां से कंट्रोल V करके आपको पेस्ट कर देना है। और आपको जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जहां से आपने कॉपी की है वो आपको क्लोज नहीं करनी है। अगर आप क्लोज कर दोगे, अगर हम क्लोज कर देते हैं तो वो पेस्ट नहीं होगी जो आपने सिलेक्ट की है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर प्रैक्टिकल पोर्शन या थ्योरेटिकल पोर्शन में कोई भी आपको डाउट है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, या कोई ऐसा पॉइंट है जो मिस हो गया है, रह गया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।